बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर की मुबैना कॉल सुनवा दी। कॉल में पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर असद खान नामी शख्स को बंदूकें तैयार रखने की हिदायत देते सुने जा रहे हैं। क्या पोजीशन है सर? पोजीशन तो A1 है, आप सुनाए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे साथ करीब तरीन कॉलोनी है, तो जहाँ पे कार बांध घुस जाए ये तो प्रभाव हो जाए। उधर का साथ कौन सी करीब तरीन जगह कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टुलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बस रास्ते में है इंशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर की बंदे और सामान तैयार रखने की हिदायत की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पीटीआई रहनुमा पर लॉन्ग मार्च के दौरान बदअमनी के प्लान का इल्ज़ाम लगा दिया। राना सनाउल्लाह ने मंजराम पर लाई गई गुफ्तगू के फॉरेंसिक ऑडिट का भी चैलेंज कर दिया। कहते हैं ऑडियो दुरुस्त साबित होने पर एक्शन का ऐलान किया जाएगा। ये बंदूकें और बंदे जो है वो यहाँ यानी इस्लामाबाद और पिंडी के बॉर्डर पे जो है वो किस लिए ला के वहाँ पे बैठाने जा रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये एक शैतानी मार्च करने जा रहे हैं, ये फितना और फसाद फैलाने जा रहे हैं, ये यहाँ पे लाशें गिरा के एक कौमी सानिया पैदा करना चाहते हैं। इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। या तो इस गुफ्तगू को जो है ये गलत साबित कर आए, ये इसको चैलेंज करें, इसका फोरेंसिक ऑडिट जो है वो करवा लेते हैं। अगर ये दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर इसके ऊपर जो है फिर एक्शन जो है वो फिर हुकूमत को लेना उसकी ज़िम्मेदारी, उसका फ़र्ज़ है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो हमें एक जो है वो कम्प्रीहेंसिव एक्शन जो है वो फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को जो है वो करना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इतलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है अली अमीन गंडापुर ऑडियो में लाइसेंस याफ्ता असलहे की बात कर रहे हैं। अपनी हिफाजत के लिए लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने में कोई कबाहत नहीं। बैरिस्टर सैफ ने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला खुद गुंडागर्दी और तशद्दुद की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाइसेंस याफ्ता असलहे पर एतराज़ात उठा रहे हैं। अगर लाइसेंस याफ्ता गार्ड हिफाजत पर मामूर हों तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने मजीद कहा अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा हैं। उनकी गिरफ्तारी की फ़िक्र करने की बजाय राना सनाउल्लाह अपनी फ़िक्र करें जो जल्द हमारे शिकंजे में आने वाले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फ़ौरन फंडेड शख्स 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत रहा, पाकिस्तान को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। इमरान खान शफाफ इलेक्शन नहीं सिर्फ फसाद और इंतशार चाहते हैं। इनके हालिया बयानात पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। पीटीआई चेयरमैन चाहे कुछ कर लें, इलेक्शन नहीं मिलेगा। सियासत में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन जो शख्स लाशें बिछाने पर तुला हो उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क को जो जब 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत था तो मुल्क को माशी तौर पर दिवालिया कर गया। पूरी कोशिश की कि मुल्क को श्रीलंका बना दिया जाए। तुम लॉन्ग मार्च करो, तुम लॉन्ग ड्राइव करो, तमाशे करो, पटाखे बजाओ, गाली देकर, धमकी देकर, धौंस के साथ, फसाद मचाकर, इंतशार मचाकर इलेक्शन नहीं मिलेगा। कान खोल कर सुन लो, आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन होगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद भी इलेक्शन नहीं है। तुम्हारा मकसद मुल्क के अंदर फसाद फितना फैलाना है। और अल्लाह माफ करे, इंशाल्लाह हम हिफाजत करेंगे पाकिस्तान की आवाम की। लेकिन किसी किस्म का भी कोई सानिया या वाकया हुआ पंजाब में तो पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है।
कि सियासत में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। किसके साथ मुज़ाकरात करें, बात तो ये है। इसलिए किसी किस्म का अभी कोई मुज़ाकरात उस शख्स के साथ जो मुल्क के अंदर लाशें बिछाने पे खुदा ना खास्ता तो लाओ, उसके साथ कोई मुज़ाकरात। और जो बातें कर रहा है, कॉल आउट कर रहे हैं, और उसका जश्न कहाँ बनाया जा रहा है? उस वक्त जब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसका जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि दौरान हिरासत तशद्दुद के खिलाफ सारी दुनिया में एक्शन लिया जाता है। अगर आप नहीं तो कौन हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करेगा? कौम आपकी जानिब देख रही है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च दूसरे रोज शाहदरा से शुरू होकर फिरोजवाला तक पहुंच चुका है। कल तीसरे रोज लॉन्ग मार्च मुरीदके से शुरू होगा। शाहदरा से दूसरे रोज लॉन्ग मार्च की क़यादत संभाली और अगली मंजिल की जानिब गामजन हुए। इस मौके पर अपने खिताब में इमरान खान बोले कि इस्लामाबाद का सफर सिर्फ एक वजह से कर रहा हूँ, और वो है हकीकी आज़ादी। हमें जानवरों की तरह न रखें कि पहले जिन्हें चोर कहें उन्हें फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि कौम आपकी तरफ देख रही है। आजम सवाती और शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। अगर आप नहीं तो कौन हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करेगा? चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौम आपकी तरफ देख रही है, कौन हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करेगा? अगर चीफ जस्टिस साहब आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? शाहदरा से शुरू होकर लॉन्ग मार्च जब 5.5 घंटों में फिरोजवाला पहुंचा तो फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान अपने ट्वीट में किया और कहा कि लॉन्ग मार्च इतवार के रोज मुरीदके से 11 बजे शुरू होगा। लॉन्ग मार्च में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर मरकजी क़यादत साथ थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च की निगरानी और बातचीत के लिए कमेटी कायम कर दी। 13 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे। कमेटी में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, कमर जमान कायरा, अमीनुल हक, मियां इफ्तिखार, मौलाना असद महमूद, खालिद मगजी, आगा हसन बलोच, हनीफ अब्बासी और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब शामिल हैं। तारिक बशीर चीमा और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम जमहूरी लोग हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि इमरान खान किसी हुकूमती कमेटी से नहीं बल्कि वहाँ बात करेंगे जहाँ बात बनती है। लॉन्ग मार्च का मकसद इलेक्शन की तारीख लेना है और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कप्तान मेरे लीडर हैं, जो कहेंगे वही करूँगा। नून लीगी अरकान बहाल भी हो जाएं तो हमारी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चौधरी परवेज़ इलाही दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में बातचीत कर रहे थे। मेरी शुरू में मुलाकात हुई बाजवा साहब से। बाजवा साहब नहीं मान रहे थे। बाजवा साहब कह रहे थे, यार चौधरी साहब आप क्यों लड़ते हैं? नवाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा आदमी है, ये है वो है। मैंने कहा जी आज क्या तारीख है और 2 महीने बाद आप देखना, आपने कुछ नहीं करना, जो कुछ होना है उसी से होना है। कहते तुम नजूमी हो? मैं कहा जी नहीं, मैनू अल्लाह का भरोसा है तो शरीफा नू जिन्ना असी जानने शायद ही कोई जानता हो। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब लॉन्ग मार्च लॉजिकल एंड तक जाएगा, वहाँ तक रेड जोन का उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने रेड जोन में नहीं जाना, वो नहीं जाएंगे। और एक्सप्रेस वे को उन्होंने लिख के दिया जी हमें ये दे दें, जहाँ फजल रहमान साहब ने धरना किया था। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो पॉजिटिव नज़र आएगी, मुल्क के हक़ में बेहतर नज़र आएगी, जमहूरियत के हवाले से बेहतर नज़र आएगी और मामलात को हल होते हुए देखेंगे। किससे बात करेंगे? जिससे हो रही है, जिससे इन्होंने भी की है। अच्छा। जिसके बाद इन्होंने भी वहीं रुजू करना है, जिथे गल मुकनी है ना उत्थे गल हो। मतलब ये हुआ कि आप उसको एक रस्मी कार्रवाई समझ रहे हैं इस कमेटी को? नहीं, वो मैं नहीं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, उससे कोई ताल्लुक है हालात का जो आने वाले हैं? शामी साहब आपने ऐसा सवाल किया कि जैसे बिल्कुल बंदा चूचा नहीं होता।
अभी आपको अहम खबर दें, एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने दोस्त मोहम्मद मजारी को सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जाम में तलब कर रखा था। दोस्त मोहम्मद मजारी 11 अक्टूबर को एंटी करप्शन के सामने पेश नहीं हुए। एसी रुझान की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्त मजारी ने हजारों एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा है। इसी पे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन, बताइएगा इस खबर से मुतालिक। बिल्कुल, साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को निजी हाउसिंग सोसाइटी के अस्पताल से गिरफ्तार किया। दोस्त मजारी अस्पताल में डॉक्टर को चेकिंग करवाने के लिए गए थे और इनको जो है सरकारी जमीन पर कब्जा करने के इल्जाम में एंटी करप्शन पंजाब ने पहले तलब किया था और 11 अक्टूबर को एंटी करप्शन पंजाब ने इन समेत कुछ मुतअद्दिद अफसरान और अफराद को तलब किया था, लेकिन वो पेश ना हुए। एंटी करप्शन पंजाब ने समन की तामील के बाद साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया था और अब एंटी करप्शन पंजाब तर्जुमान हुकाम की जानिब से बताया गया है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया है। जाहिद मजारी, शेर मोहम्मद मजारी और मौजम मजारी को भी तलब किया हुआ था। तहसील रोजान के तहसीलदार समेत तमाम रेवेन्यू स्टाफ जो है उनसे रिकॉर्ड हासिल किया गया और साबिक जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फैसल बावड़ा की पार्टी से बुनियादी रुकनीत के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसल बावड़ा ने बुध के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पर तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने शोकास नोटिस जारी करते हुए उन्हें 2 दिन के अंदर जवाब जमा करवाने का कहा था। जवाब जमा न करवाने पर फैसल बावड़ा की पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। अभी आपको बताएं, दुआ भुट्टो ने अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के खिलाफ खर्चे की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। दुआ भुट्टो की जानिब से फैमिली कोर्ट मलीन में दायर की जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हक महर की रकम और 5 लाख रुपए माहाना किफ़ालत के लिए दिलवाए जाएं। रिहाइश कीमत में 2 लाख रुपए माहाना दिलवाए जाएं। दुआ भुट्टो की जानिब से मजीद इस्तदा की गई है कि कमसन बेटे कामिल हलीम की सरपरस्त मुकर्रर किया जाए। बच्चे को पाकिस्तान और मुल्क से बाहर कहीं भी ले जाने की इजाज़त दी जाए। दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल शेख से असल शनाख्ती कार्ड, बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट और बे फॉर्म भी वापस दिलवाने की इस्तदा की। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunia news.tv।